आज हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2009 का। 2009 में कैसे पेपर आता था उसको देखेंगे। तो पहला है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में कौन से द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है किसका, ये किया जाता है अमोनिया का। अमोनिया गैस का प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, जो एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। तो ये ओ हो जाएगा। ठीक, कि वर्ग में से जो सभी वर्ग है इसमें से वो सभी को रक्त दे सकता है, लेकिन ये ले नहीं सकता, केवल ओ से ही करेगा, क्योंकि जो वो है इसको हम सर्वदाता कहते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। तो जैन धर्म की दो शाखाएं, पहली जो नग्न साधु हैं दिगंबर कहलाते हैं, वह दूसरे जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए उन्हें श्वेतांबर कहते थे। तो ये जैन धर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि जो गुप्त राजवंश का शासक था तथा इस वंश का महानतम शासक भी यही था, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है पानीपत कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, जो जनवरी 1761 ईस्वी में जो अहमद शाह अब्दाली व मराठाओं के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार क्या किए थे। तो अनशन किए थे, आमरण अनशन। तो स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किए। स्वतंत्रता वह जो थे महात्मा गांधी, उनको राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन चलाए थे। तो ये आमरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, परंतु जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने व जय अनुसंधान का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। अर्थात वर्तमान में जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा है। तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है कि कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है। तो इसमें वाराणसी हो जाएगा, क्योंकि भारत में कुंभ का मेला उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज व जो हरिद्वार है वहाँ पे लगता है। कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में जो है लगता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 14। अनुच्छेद 13 में पुनर्वलोकन की बात कही जाती है, और 15 में सार्वजनिक स्थानों पर समानता, और 16 में लोक नियोजन की समानता के बारे में कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है। तो भारतीय संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया गया था, जो वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसके पश्चात इसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष की प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा व शिक्षा का अधिकार सबसे नया कानून है। अतः विकल्प का हो जाएगा ए और सी दोनों सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
पद धारण करता है? अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? तो भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें ग्राम स्तर, खंड स्तर व जिला स्तर है। तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विषय समय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है, बी ऑप्शन हो जाएगा, मूल्य नियंत्रण। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का प्रावधान है और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है और टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। उपरोक्त में से मूल्य नियंत्रण जो होता है वो समवर्ती सूची का विषय है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो संसद पारित करती है। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की समस्त शक्तियाँ जो होती हैं वो भारत सरकार में चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी कानून का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। फिर सामान्य रूप से इसका जो अगर जिम्मेदारी जो कहता है सभी कानून का जिम्मेदारी हम लोग का मतलब पालन करना जिम्मेदारी है, इसमें अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो आईपीसी के तहत सज़ा का भी प्रावधान है। फिर है कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है। तो आर्थिक असमानता, ऐतिहासिक कारण व एवं दुष्प्रचार आदि के कारण विभिन्न धर्मों व वर्गों के लोगों के बीच मनमुटाव व शत्रुता का कारण होता है। फिर है, रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? तो रुपये की तुलना में ब्रिटिश पाउंड विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है। वर्तमान सितंबर 2023 में लगभग 103 रुपये का एक ब्रिटिश पाउंड है। फिर है, 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत में वित्त विभाग द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है तथा इसके अलावा सभी नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में यानी कि 2023 में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। फिर है, कथकली कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का। कर्नाटक में कथक और कुचिपुड़ी होता है और पश्चिम बंगाल में गंभीरा होता है, पंजाब में भांगड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब किंग्स XI और IPL 3 का नया कप्तान किसको नियुक्त किया गया? तो पंजाब किंग्स टीम IPL 3 में नए कप्तान उस समय जो थे जब प्रश्न पूछा गया था उस समय संकारा थे, लेकिन वर्तमान में यानी 2023 में पंजाब किंग्स टीम IPL में शिखर धवन टीम के कप्तान हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो ये करता है केरल। तमिलनाडु में केला व फूल अधिक होता है, आंध्र प्रदेश में चावल और मध्य प्रदेश में धान। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में, व्यवस्थित जनगणना जो होती है वो 1881 में से तथा आखिरी जनगणना 2011 में आज़ादी के बाद 7वीं हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह नहीं है? तो सूर्य एक तारा है, बाकी सभी ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह बुध ग्रह है तथा भारत ने सूर्य पर आदित्य L1 मिशन सितंबर 2023 में भेजा है। फिर अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21%। नाइट्रोजन 78.08% होता है, ऑक्सीजन 20.95% होता है और आर्गन जो है वो 0.93% होता है। फिर है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में विश्व का लगभग 80% अभ्रक का भंडार है, अर्थात भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? तो घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा नदी है। फिर है, कौन सी
भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो ये है उर्दू। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है? तो ये है राजस्थान। उत्तर प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली से एक देश, नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा 8 राज्य मतलब बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ से अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। फिर हत्या के एक मामले में सुनवाई मतलब ट्रायल कहाँ होता है? तो ये होता है जिला एवं सत्र न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? तो 24 घंटा। मतलब यदि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इस समय में छुट्टी व रास्ते का समय शामिल नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, है अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल ही में बनी एक चर्चित हिंदी फिल्म का नाम? तो शेर फिल्म में। फिर से देखिए, अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाती हाल ही में बनी एक चर्चित हिंदी फिल्म का नाम क्या है? तो शेर फिल्म में अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के उल्लेखनीय कार्य को दर्शाया गया है। फिर भारतीय संघ की राजकीय भाषा है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि जो है वो देवनागरी है। फिर है 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से कौन सी फिल्म के लिए मिला है? तो ये है पा। फिर अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसका थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन 35 नंबर का। इसमें है कि 16वें वार्षिक वर्ष 2010 स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान जो है पा फिल्म के लिए विद्या बालन को मिला है, जो बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं। फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1985 ईस्वी में हुई, जबकि खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है और इसका जो पुराना नाम वो राजीव गांधी खेल पुरस्कार है। पर ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? तो ब्रिटेन की मुद्रा का नाम पाउंड है, अमेरिका के मुद्रा का नाम डॉलर है और जॉर्डन की मुद्रा का नाम दिनार है, फ्रांस के मुद्रा का नाम फ्रैंक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई, जो नेहरू जी ने अंग्रेजी भाषा में लिखी। यह पुस्तक अहमदनगर जेल में बंद के दौरान लिखी थी। फिर है बहुचर्चित पुस्तक सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी द्वारा बहुचर्चित पुस्तक द सैटनिक वर्सेज लिखी गई, जो भारतीय मूल के थे। फिर है अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना जो है वो 1975 अप्रैल में बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी तथा बिल गेट्स को ही माइक्रोसॉफ्ट किंग कहा जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंकिक और मानसिक सामर्थ्य परीक्षण। इसमें है कि क्वेश्चन दिया है 2 की घात 50 का 2 गुना कितना होगा? तो यहाँ पे इसको 2 की पावर यहाँ पे कर दीजिए 50 + 1। यहाँ पे क्या होता है, आधार समान हो तो घातें जुड़ेंगी। तो जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे इसको क्या करोगे, इस तरह ना करो, ऐसे कर लो, पहले इसको लिख लो। 2 की घात 50 को आप लिखो 2 की घात 50 × 2 करो, क्योंकि यहाँ 2 गुना कहा है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात 50 और इंटू 2 की घात 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, समान हो तो घातें जुड़ेंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की घात 51 हो जाएगा। तो 2 की घात 51 आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है
यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से इकाई मतलब अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं। तो यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो उसका इकाई अंक 0 से 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है इसको, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसके आंसर आ जाएगा कितना, 5x की वैल्यू आ जाएगी। इजी है, आप गुणा भाग कर लीजिए। फिर है इसको जब आप डिवाइड करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे करेंगे आप आंसर आएगा इसका, देखो यहाँ पे 0.5 बटे जब यहाँ पे 0.125 करेंगे तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो, और जब यहाँ से 1 जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा 500 बटे 125। जब इसको कट करोगे तो चौका चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 4, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको सॉल्व करो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 23, इसे लिखा है 23 गुणे, यहाँ जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 40, और बटे का कितना 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 920 बटे 100। जब इसको यहाँ से 2 जीरो हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 9.20 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4/8 है तो 4/8 डिवाइड बाई यहाँ 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो 3 - 2 बटे 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और गुणे 4 बटे हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 में से 2 गया 1/6, और गुणे 4/6 इतना हो जाएगा। और फिर इसको जब सॉल्व करोगे तब इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये हो जाएगा 4/8 फिर इंटू करो तो यहाँ हो जाएगा 6/1, इंटू फिर करो तो 4/2। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 दूनी 4, 2 ते 6, 2 दूनी 4, 2 ते 6, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक, अगला क्वेश्चन, जैसे एक सेकंड यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे आया क्या है 4/8 आया था, और गुणे 6/1, और गुणे आया 4/6 आया, इतना 6 से कट जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4, तो आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, ये फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.024 का को सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखें। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 0.24 है, जब यहाँ पे क्या करोगे दशमलव हटाओगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 24, और 4 × 25 सही हम 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/24। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है इतने का एलसीएम मतलब लसापा क्या होगा, तो निकाल लीजिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है 26, 56, 104 और दिया है 182। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से कट कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 13 दूना 26, 28 दूना 56, और यहाँ 52 हो जाएगा, यहाँ 51। अगला कुछ फिर है 2 से करो, फिर इसको करो 13, यहाँ पे 14 दूना 28, 26 दूना 52, और 91। फिर करो 2 से, तो यहाँ फिर 13, और यहाँ पे 7 दूनी 14, फिर 13 दूना 26, यहाँ 91। फिर करो इसको 7 से, यहाँ 13 उतार लो, 7 एकम 7, फिर 13, फिर 13। अब इसको फिर 13 से कर दो, 13 एकम 13, फिर 1, 13 एकम 13, 13 एकम 13। जब इस यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 7 गुणे 13, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 8 56, 56 13 ही कितना हो जाएगा 728, तो 728 आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगा जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखो, जब आप 4, 8 और 16 का एलसीएम लोगे
उसमें से आप जब x से मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब x से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 16x। और k का मान यहाँ पे k का मान जब आप 7 रखने पर जब बनाओगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंकों की न्यूनतम संख्या हो जाएगी। और न्यूनतम के मतलब 16x बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 गुणे x की वैल्यू 7 लिया तो 7 हो जाएगा। 16 सत्ते 112 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 112। अगला क्वेश्चन है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो पहले मान लीजिए यहाँ पे माना पहले खर्चा कितना था 100 कर दीजिए, और फिर अब खर्चा कितना हुए 40% बढ़ गया मतलब 140। अब कमी निकाल लीजिए, कमी प्रतिशत तो कितना हो जाएगा 40 बटे का 140 गुणे 100। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो 28 4/7% हो जाएगा। यह आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में वो कितना समय लेगी। ये नहीं होगा, एक सेकंड, इधर का भी लगाना है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वो अंकित मूल्य 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य मान लीजिए CP बराबर 100, और प्रश्न में कहा है कि अंकित मूल्य कितना है 100 गुणे कितना दिया है 3/4, तो 3/4 कर दीजिए तो निकल के आ जाएगा कितना, कट करोगे तो आ जाएगा 75 रुपये। अब विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य कितना कह रहा है, विक्रय मूल्य इसमें दिया है कितना हो जाएगा 75। ठीक, ये 75 जो आया है 75 गुणे 40% लाभ यानी कि 140 बटे का 100। जब इसको कट करोगे तो आ जाएगा 105। अब लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, प्रॉफिट प्रतिशत। तो यहाँ पे आया 105, तो 105 माइनस का 100 और बटे का 100 और गुणे 100 कर दीजिए। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ घट के कितना हो जाएगा 5/100 गुणे 100%। यहाँ पे कट कर दीजिए, 100 कट गया यानी कि 5%। तो इसका आंसर हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार छूट ना दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है 80 हो जाएगा, क्योंकि 20% की छूट है। 100 में से 20 गया 80 बटे का 100 और यहाँ पे अंकित मूल्य। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य यानी कि CP इंटू फिर 20% का लाभ दिया है तो 20/100। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे क्या हो जाए, अंकित मूल्य हो जाएगा अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य यानी कि क्या हो जाएगा 3/2। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 3/2। अब जब यहाँ पे क्या कह रहा है कि छूट नहीं देने पर जो है ये दुकानदार छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो अगर यहाँ पे छूट ना दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 2/2 गुणे हो जाएगा 100%। तब यहाँ पे कितना आ जाएगा 50%। और इसमें आंसर में 50% दिया है, देखिए। हाँ, तो आंसर हो जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 रुपये हो जाएगा। तो आपको पता है फार्मूला होता है साधारण ब्याज का मूल धन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पे रख दीजिए फार्मूला। इसमें दिया है 925 दिया है, 925 गुणे यहाँ पे दर नहीं दिया है तो आर रहने दीजिए। और यह कितना वर्ष दिया है 5 और बटे कर दीजिए 100। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे और यहाँ कितना दिया है
बराबर हो जाएगा 1110 और माइनस का 925। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तब आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4%। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपये 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपको पता है कि जो ब्याज होता है वो कितना हो जाएगा, कितना दिया है 1440, तो यहाँ हो जाएगा 1440 गुणे कितना दिया है 5%, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अहमद ने इतने वार्षिक दर से तथा इतने रुपए में 3 वर्ष, तो 3 हो जाएगा बटे यहाँ पे बटे हो जाएगा कितना 100, और फिर इसमें ऐड करना है कितना 1650, तो 1650 गुणे 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4% दिया है, और गुणे कितने साल 3 बटे 100। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 414 आ जाएगा आंसर। ठीक, 414 इसका आंसर आ जाएगा। फिर कह रहा है किसी मिश्र धन का 10% उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 1331 रुपये होगा। ठीक, तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है, 100 प्लस दर बटे 100 की पावर समय इक्वल टू क्या हो जाएगा मिश्र धन बटे मूलधन। तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे दिया है कितना, यहाँ हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पे कितना दिया 10, तो 10 हो जाएगा बटे का 100, और कह रहा है 3 वर्ष, तो यहाँ पावर 3 हो जाएगी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ दिया है 1331 बराबर हो जाएगा 1331, और बटे यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो x मान लीजिए। और जब यहाँ सॉल्व करोगे x की वैल्यू निकाल लो तो आ जाएगा 1000, वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3200 रुपये का 10% जो है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज 672 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे वही फार्मूला फिर लगा दीजिए मिश्र धन बटे मूलधन वाला। तो जब यहाँ पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया 10%, तो हो जाएगा 100 मतलब 100 प्लस का 10 बटे क्या हो जाएगा 100, और समय नहीं दिया है इसमें, बटे कितना दिया है 3200, तो यहाँ कर दीजिए 3200, और प्लस कितना दिया है 672, तो 672 बटे कर दो 3200। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तब टी का समय आ जाएगा 2 वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन है राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रहीम ने भी 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में राम को 6,400 रुपये का लाभ हुआ तो रहीम को कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पे देखो कह रहा राम, पहले राम का कितना दिया है 12,000, तो यहाँ राम कर दीजिए, यहाँ रहीम कर दीजिए। तो राम का कितना दिया है 12,000 गुणे प्रारंभ किया 6 महीने बाद रहीम ने व्यापार प्रारंभ किया 6 महीने बाद, तो पहले 12 का निकाल लीजिए। और फिर कितना रहीम का कितना दिया है 15,000, तो 15,000 व्यापार साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में राम को इतने, तो इसमें कितना दिया है क्योंकि इसका 6 ही महीने दिया है। अब इसका जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब रहीम का लाभ निकालना है, तो रहीम का लाभ निकालेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा रहीम का इसी में करेंगे कितना कर देंगे 6400 गुणे कितना है 5, ये रहीम है ना इधर का, तो 5 बटे हो जाएगा कितना 8, 5 बटे 8। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4,000। अगला क्वेश्चन है कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1,300 रुपये तथा 1,400 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएंगे, देखो कपिल और ये कितने हो जाए अवतार हो जाएंगे।
कपिल का कितना दिया है 1300, तो यहाँ 1300। और अवतार का कितना है 1400, तो यहाँ 1400। और यहाँ पे कट कर दिया 0 0, तो यहाँ 13 अनुपात 14 हो जाएगा। अब कपिल का लाभ पूछा है इनका, तो कितना दिया है, पहले दिया है 675, तो हो जाएगा 675 गुणे यहाँ कितना कपिल का है 13 है, 13 बटे कितना हो जाएगा 13 + 14। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 325। फिर अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक इतना है, उनका औसत प्राप्तांक क्या हो जाएगा। तो इसको जोड़ के जितने हैं उससे भाग कर दीजिए। कितना दिया है 72 + 60 प्लस कितना दिया है 63 + 65 बटे कितने लोग 4 हैं, तो 4 कर दीजिए। जब इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना 260 और बटे 4, 4 पैसे ठियम कितना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत 21 किलोग्राम है। यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है, तो अध्यापक का वजन क्या होगा। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। कितना अध्यापक का वजन निकालने के लिए क्या करेंगे 20 कर दो, 20 + 1 ठीक, और गुणे में कितना हो जाएगा 21 दिया है तो 21 + 1 हो जाएगा, और माइनस में 20 गुणे 21 कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 42 ठीक, 42 किलोग्राम। तो इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखो कह रहा है कि 8 आदमी 10 दिन में, 8 आदमी 10 दिन में, तो 8 आदमी 10 दिन में। फिर कह रहे काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी उसी काम को क्या है 4 आदमी, तो 4 जोड़ दो चले जाते हैं, तो 4 आदमी और गुणे करोगे कितना x मान लो। अब यही इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू निकल आएगी 14 दिन। आंसर हो जाएगा 14 दिन। अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिन में कर सकता है, तो अकेला श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे राम और श्याम कह रहे राम श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, मतलब राम और श्याम जब मिलेंगे तो उस काम को कितने 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिन में कर सकता है, मतलब उसमें श्याम नहीं रहता है, तब वो कितने 14 दिन में करता है। इनकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, मतलब आ जाएगा कितना 7 काम या दिन कितना हो जाएगा 4 काम या दिन इनका हो जाएगा। तब यहाँ पे काम कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा ठीक, 56 हो गया। अब अकेला श्याम द्वारा काम लिया गया वो कितना होगा 56 बटे 7 में से 4 गया, कितना बचा 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 18 होल 2 बटे 3, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मीटर प्रति सेकंड में कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा इंटू, अगर उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से चेंज कर लोगे, तो यहाँ 45 किलोमीटर ठीक बटे कितना हो जाएगा एच। जब इसको आप करोगे तो यहाँ पे 5/18 से सॉल्व कर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड, ये ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में वो कितना समय लेगी। तो जब ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45।
क्वेश्चन फिर से पढ़िए। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 150 मीटर और वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नज़दीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में वो कितना समय लेगी? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी क्या है यहाँ? ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 150 मीटर। तो यहाँ पे लिख लीजिए 150 मीटर बटे में कितना हो जाएगा? कितना दिया है? 42। तो 42 गुणे कितना हो जाएगा? 5/10 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 गुणे 8 और बटे कितना हो जाएगा? 42 गुणे 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कितना? तो यहाँ से जब कट 5 एकम 5, 5 × 15, 30 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा। 7 से 3 से 3 यहाँ पे 10 और 3 सते 21, 7 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 90/7 और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12 सही 6/7। तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाई चार्ट दिया है। इसमें कह रहा है कि यदि भोजन पर खर्च इतना है प्रतिमाह हो तो बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितना होगा? तो बच्चों की शिक्षा पर कितना दिया है? 10 दिया है। ठीक, और यहाँ पे देखो और कितना दिया है? 750। तो निकाल लो 750 गुणे कितना दिया है? 10। ये क्योंकि यही तो है शिक्षा पर। तो 10 बटे कितना हो जाएगा? बच्चों की शिक्षा कह रहा है यदि भोजन पर कितना दिया है? 40। तो यहाँ 40 कर दो और गुणे कितना करोगे? कह रहा है प्रतिमाह हो तो बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक व्यय, वार्षिक मतलब 12 माह तो हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 0 0 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2250। आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन ग्राफ दिया है। कह रहा है कि एक विद्यालय के 5 वर्षों का परीक्षाफल प्रदर्शित किया गया है। इस ग्राफ के आधार पर प्रश्न उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखो कह रहा है कि 2006 में फेल छात्रों की संख्या होगी। तो 2006 में फेल अभ्यर्थी कितने हैं? ये 2006 में फेल अभ्यर्थी कितने हैं? यहाँ जाओ तो कितने आ जाएगा? 700। तो यहाँ 700 हो जाएगा और माइनस कह रहा है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2006 में। ठीक है, 2006 में हम निकालो तो 2006 कहाँ है? 2006 हो जाएगा। इसमें ढूंढो कहाँ है 2006। 2006 में दिया है 375। ठीक, 250 300 350 375 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 700 में से कितना 375 घटा दो तो आ जाएगा कितना? 325। इसका आंसर हो जाएगा 325। अगला क्वेश्चन है 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा? तो रास्ते का क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है? कितना हो जाएगा? इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। देखो 40 प्लस का 2.5 और गुणे का 2 हो जाएगा। ठीक, और गुणे का कितना हो जाएगा? 30 प्लस 2.5 और गुणे 2 और माइनस का कितना होगा? 40 गुणे 30। जब इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 375 वर्ग मीटर। और फिर कह रहा है घास लगवाने का खर्च तो 375 और गुणे कितना? इसका दिया है 3.5 तो 3.5 इसको सॉल्व करोगे तो 13 12.5 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? ये फिर कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी? तो वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला व्यास बटे 2 हो जाएगा। तो 49/2 करोगे। ठीक, तो
तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2πr, 2πr तो 2 गुणे बाई का मान 22/7 और r कितना है, r 49/49 हो जाएगा 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 154 मीटर। ठीक, किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री घूमती है। तो घड़ी की जो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 मिनट घूमती है। ठीक, 30 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी 30/60। तो जब 30 दूना 60 यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर कह रहा है दिए गए अक्षर समूह द्वारा कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। तो देखो यहाँ पे दिया AUB, तो जब इसका उल्टा करोगे तो ब्यूटी इसमें बन जाएगा। ठीक, फिर इसको देख रहा कह रहा है तरुण, तरुण जो है पूर्व की ओर। ठीक, तरुण जो है क्वेश्चन कह रहा है तरुण पूर्व की ओर जा रहा है, यदि उसे उत्तर की ओर जाना है तो किस दिशा में उससे नहीं जाना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें आंसर हो जाएगा ये वाला नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दाएं बाएं दाएं बाएं नहीं जाना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है रीमा एवं गेसु नृत्य एवं संगीत में पारंगत है। सोनम एवं गेसु संगीत एवं चित्रकला में पारंगत है। रीमा एवं नेहा व्याख्यान एवं नृत्य में पारंगत है। नेहा व सोनल चित्रकारी एवं व्याख्यान में पारंगत है। तो कह रहा है नृत्य संगीत एवं व्याख्यान में पारंगत लड़की का नाम बताओ। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें रीमा हो जाएगा। ठीक, रीमा नृत्य संगीत और व्याख्यान तीनों में पारंगत है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि कौन सा चित्र जलेबी मिठाई एवं खाने योग्य वस्तुओं का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है। तो इसमें से अगर ये वाला करोगे तो यहाँ इसको जलेबी मान लो, ये वाले को मिठाई मान लो और इसको खाने की वस्तु में मिठाई भी आएगी और मिठाई में एक जलेबी आ जाएगी। इसको जलेबी, इसको मिठाई और ये क्या हो जाएगा खाने की वस्तु। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कह रहा है सर्वोत्तम प्रदर्शन कौन सा है, लेखक दार्शनिक शिक्षक। तो देखो इसको मान लो क्या, इसको लेखक मान लो, इसको क्या मान लो दार्शनिक और इसको शिक्षक। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृतियों में से कौन सी आकृति मच्छर चींटी और कीटकों के बीच संबंधों का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है। तो देखो यहाँ जो है इसमें देखो इसको चींटी मान लो और इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, हाँ इसको चींटी अगर मान लो, इसको मच्छर मान लो और इसको क्या मान लो कीटक मान लो, कीट में सब हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसमें कह रहा है कि संयुक्त छायांकित क्षेत्र किस आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है। तो संयुक्त छायांकित क्षेत्र की स्थिति इसमें जो है स्पष्ट ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बताया ही नहीं है, इसलिए उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दर्शाई गई आकृति में कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है। तो इसमें अगर ए को छोड़ दिया जाए, ए वाले को छोड़ दिया जाए, तो सभी आकृतियाँ आपस में क्या कर रही हैं, स्पर्श हो रही हैं। देखो यहाँ भी छू रही है, यहाँ भी छू रही है, लेकिन इसमें जो है ये भी छू रही है, ये भी छू रही है, ये भी छू रही है, लेकिन इसमें जो है ए वाली ये भिन्न है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। देखो कह रहा है 70 व्यक्ति 6 दिन में, तो 70 गुणे 6 हो जाएगा बटे कितने दिन में 98 मीटर लंबी दीवार है, तो 98 बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणे 12 बटे एक्स की वैल्यू यहाँ निकालोगे तो आ जाएगी 112। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया तथा इस पर इतने रुपए खर्च करना।
निश्चित किया। इनमें से 4 मित्रों के न जाने के कारण प्रत्येक मित्र को 16 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। कुल कितने मित्र पिकनिक पर गए? तो देखो, माना x मित्र मान लो पिकनिक पर गए, तो कितना है 786 कर दो, 786। तो यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 786 बटे x कर दो, माइनस में कितना हो जाएगा 768 बटे हो जाएगा x + 4। ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 16 बराबर कितना दिया है ये 16, तो इसको बराबर 16 भी कर दो। ठीक, अब जब यहाँ पे आप जो विकल्प में 12 दिया है, 12 अगर x की जगह पर रख दोगे तो यहाँ संतुष्ट हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है दिवाली के त्यौहार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे? तो कार्डों की संख्या कितनी है? दिवाली के त्यौहार पर 12 दिया है, तो यहाँ 12 कर दो। मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह ने कितने कार्ड खरीदे? तो 11 खरीदे होंगे, तो 12 × 11 कितना हो जाएगा 132, क्योंकि गिफ्ट की संख्या का फार्मूला होता है n × n-1, ये फार्मूला होता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 132, तो आंसर हो जाएगा 132। फिर अगला क्वेश्चन, मानसिक अभिरुचि आ गया, कितना है ये था 80, तो वे क्या सोचो। अगला क्वेश्चन है कि असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है, तो असामाजिक लोगों के साथ हमेशा उसके सुधार के बारे में सोचना चाहिए। ठीक, फिर उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? तो उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर किसी भी काम को अपने ऊपर लिए बोझ न मानना। ठीक, फिर है आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? तो ये आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं और चौराहे पर लाल बत्ती जल रही हो, तो लाल बत्ती को हरा होने तक इंतज़ार करेंगे ताकि यातायात नियमों का पालन हो सके। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? तो किसी भी पुलिसकर्मी का व्यवहार क्रूर नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज़ आती है, तो आप क्या करेंगे? तो मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज़ सुनकर मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूँ कि आखिर क्या हुआ। फिर है आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं, तो दोनों भाई पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं, इसलिए दोनों भाई परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है जहाँ पूरा माहौल ख़राब हो वहाँ के लोगों के प्रति आपका विचार होता है। तो जहाँ पूरा माहौल ख़राब हो वहाँ के लोगों के लिए उसके बीच रहकर उसमें हर संभव सुधार की ज़रूरत है। फिर कह रहा है पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके? तो यदि पुलिसकर्मी केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करता है तो वो कभी भी जनता का विश्वास नहीं पा सकता। ठीक, पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया, आप क्या करेंगे? तो यदि ड्यूटी समाप्त होने के बाद दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया हो तो हमारा कर्तव्य है कि हम ड्यूटी पर बने रहेंगे। फिर कह रहा है भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता न मिले तो यह समझा जाता है। बार बार प्रयास करने के बावजूद यदि सफलता नहीं मिलती है तो इसका मतलब प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो हमेशा उचित व्यवहार करना चाहिए। फिर कह रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं? तो हम उसकी शुक्रिया अदा करते हैं। फिर कह रहा है कि किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में क्या विचार है? तो समय का सदुपयोग। फिर कह रहा है ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नज़र पड़ती है तो मैं सबसे पहले आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा। आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तो जनता की सुरक्षा। फिर है आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं? तो सजग रहते हैं। कोई भी देश तभी बड़ा माना जाता है जब देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों।
फिर अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। फिर नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है, तो उच्च आदर्शों का। फिर सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है या उक्ति लागू होती है स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। फिर यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा, जिसका पहला शब्द विशेषज्ञ है। तो विशेषज्ञ क्या क्या हो जाएगा, तो देखो जिसका पहला शब्द विशेषज्ञ है उसका दूसरा शब्द नौसिखिया हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है। तो जीवन में सफलता मेहनत एवं आत्मविश्वास से मिलती है। फिर है कह रहा है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से नहीं भागना। फिर है सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय। तो ये हो जाएगा सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है उसका कारण जानने की कोशिश करना और आपसी वार्तालाप से उसको दूर रख करना। ठीक, मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से उनको दूर करेंगे। फिर है अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो क्या करेंगे, उसे रोकने का प्रयास करेंगे। फिर है एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है। तो जनता की सुरक्षा। फिर है अपराध नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है। तो ये भी आवश्यक है जन साधारण का सहयोग, और ये भी सरकारी एवं विभागीय नीतियाँ, और क्या कौन सा, ये भी कानून का कड़ाई से पालन। तो ये वाला सही हो जाएगा। मतलब अपराध नियंत्रण करने के लिए सबसे आवश्यक कार्य कानून का कड़ाई से पालन करना और जन साधारण का सहयोग और सरकारी एवं विभागीय नीतियों पर अमल करना है। फिर सामान्य रूप से कानून में शामिल है तो ये मूल्यांकन करना। फिर है कि कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता प्रदर्शित करती है। तो व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन। फिर है कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं की सुरक्षा। ठीक, अगला है अब आगे हम बुद्धि लब्धि। यहाँ पे देखो, यहाँ ये दिया है कह रहा है यहाँ पे क्या होगा। तो देखो यहाँ जो Q है, ये Q, फिर Q के बाद R आता है। ठीक, +1 जब जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा R। ऐसे ही यहाँ V है, B में जब +1 जोड़ोगे तो W हो जाएगा। यहाँ पे A है तो यहाँ पे +1 ऐड करोगे तो B से शुरू हो जाएगा। ठीक, तो इसमें B आना चाहिए। तो कैपिटल B कहाँ आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो M हो गया, फिर NOPQ, फिर R आया VSTUV। तो यहाँ V है तो C हो जाएगा, DEF होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। फिर यहाँ देखो कह रहा है ACD, यहाँ पे कह रहा है आएगा क्या। तो देखो ये A है, A में जब +6 ऐड करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पहले इसका C को देखो, C में +6 ऐड करोगे, देखो इसमें सब में +6 ऐड कर दो। ठीक है, A में +C करोगे तो हो जाएगा क्या, M हो जाएगा। C में +6 ऐड करोगे तो O हो जाएगा। ऐसे सब में +6 करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है इसमें यहाँ पे क्या आएगा। तो इसमें जब देखो यहाँ C है, C में +2 ऐड करोगे तो E हो जाएगा। यहाँ पे E में +2 करोगे तो G हो जाएगा। G में +2 करोगे I हो जाएगा। I में +2 करोगे तो K हो जाएगा। ऐसे K में +2 करोगे तो यहाँ पे M आ जाएगा। M में +2 करोगे तो O आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इसको देखो, इसमें 114 वाले में, इसमें भी देखो यहाँ पे +1 सब में करते चले जाओगे तो इसमें आंसर आ जाएगा क्या, ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर इसमें देखो क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा, इसमें भी +2 सब में ऐड करोगे। देखो B में +2 करोगे, ठीक, A में +2 करोगे और यहाँ Z में -1 करोगे। ऐसे ही जब सबका इसका निकालोगे इसको निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, आ जाएगा
HGW आ जाएगा। ठीक, फिर इसमें देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो D जो है, D में +3 करोगे और -1 करोगे तब आ जाएगा यहाँ पे क्या, G आ जाएगा। मतलब यहाँ पे सॉल्व करो, D में +3 करो, EFG हो जाएगा। ठीक, तो G आ जाएगा। ऐसे ही समय +3 करोगे और फिर ये जो -1 है, -1 का क्या करोगे, 1 का स्क्वायर कर दोगे और यहाँ -4 जो है यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे, यहाँ जो 9 है ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 है तो 4 का स्क्वायर, अगला क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो यही वाला आ जाएगा बी ऑप्शन, 5 का स्क्वायर, यही तो आ रहा है बस। और ये जो 1 वाला है D में +3 करोगे और G में +3 यहाँ पे करोगे या इस वाले में, ऐसे ही यहाँ पे J में +3 करोगे, M में +3 करोगे तब P आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है ये देखो 117, यहाँ पे 16 दिया है, 16 में -+1 करोगे तो 17 हो जाएगा, 17 में +4 करोगे तो 21 हो जाएगा, 21 में +9 करोगे तो 30 हो जाएगा, 30 में +16 करोगे 45 हो जाएगा, 45 में +25 करोगे तो 71 हो जाएगा, 71 में +36 करोगे तो 107 हो जाएगा। तो आंसर पूछा कौन सा है, 45 आएगा, छोटा जो है बेमेल संख्या, तो ये आ जाएगा आंसर 45 ही बेमेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला के 9 के कितने अंक हैं जिसके ठीक पहले 6 हों लेकिन ठीक बाद में 3 अंक हो। तो इसमें देखो यहाँ पे 6 9 6 यहाँ हो जाएगा 6 9 6। ठीक, फिर अगला क्या हो जाएगा 6 9 5। कह रहा है कि श्रृंखला 9 के कितने अंक हैं जिसके ठीक पहले 6 हो लेकिन ठीक बाद में 3 का अंक नहीं हो। ठीक, फिर 2 9 5 हो जाएगा, कहाँ पे 2 9 5, देखो कहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 6 9 5, फिर यहाँ पे 6 9 5। ठीक, फिर आओगे आगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 9 1 आ जाएगा। ठीक, तो कितने हो जाएंगे, ऐसे 4 संयोजन हो जाएंगे। फिर इसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये 1 है, 1 में +1 करोगे 2 हो जाएगा, 2 में +1 करोगे 3 हो जाएगा, 3 में +1 करोगे 4 हो जाएगा, 4 में +1 करोगे 5 हो जाएगा, 5 में +2 करोगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में +2 करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 में +2 करोगे तो 11 हो जाएगा, तो 9 और 11। ठीक, अगला 120, इसमें देखो 6 है, यहाँ पे 6 में +2 करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और 3 में गुणे 4 करोगे तो 12 हो गया, 3 चौक 12, फिर 12 में जब 2 से भाग कर दोगे तो 6 हो जाएगा, 2 छक 12, और फिर 6 में 4 से गुणा करोगे तो 24, 24 में 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 तो कितना 4 2 12 आ जाएगा। ठीक, तो आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि 2 बराबर हो जाएगा, और फिर 12 में, ठीक आंसर ये हो जाएगा, आंसर तो यहाँ पे 12 आना चाहिए। ठीक, ये वाला नहीं होगा। फिर कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में खाली जगह है, दिए गए संभावित उत्तर में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पूर्ति करिए। तो देखो यहाँ पे 1 + 1 प्लस ऐसे दिया है 13 तक। ठीक, अब यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक, और 2 हो जाएगा, फिर 1 + 2 करोगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 + 3 करोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 + 3 करोगे तो 8 हो जाएगा, ऐसे ही 5 + 8 करोगे तो 13 हो जाएगा, और 13 + 8 करोगे तो 21 हो जाएगा। फिर कह रहा है शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है वही संबंध किस जोड़े से है। तो शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है, उसी तरह अक्षरों को मिलाकर शब्द बनता है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द उस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे बैंगन को छोड़कर अन्य सभी ज़मीन के अंदर होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें से देखो अलग बताना है। तो ये जो होता है 12 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, और ये जो है ये वर्ग नहीं है। ठीक,
तो e(x) होता है 11 का, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ये वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको पढ़ो। इसमें कह रहा है एक वर्ग से भिन्न है, तो इसमें कह रहा है कि देखो जो निर्देश है ये सभी से भिन्न है, क्योंकि इसको छोड़कर सभी समान भाव प्रदर्शित करते हैं। सलाह, परामर्श, सुझाव। फिर इसमें कह रहा है एक भिन्न जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो परेशानी व राहत जो है वो अन्य सभी से भिन्न है, ये विपरीत भाव दे रहे हैं, जबकि अन्य सभी समान भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर बेमेल शब्द चुनिए। तो ससुर दामाद को छोड़कर अन्य सभी में रक्त संबंध होता है, ठीक। फिर इसको 128 देख लीजिए। इसमें देखो यस सब में है, तो यस को हटा दो। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। फिर अगला क्या है? आई, तो आई इसमें है। फिर किस में आई है? ये वाले में आई है, इसको हटा दो। तो मतलब क्या हो जाएगा? सही क्रम क्या हो जाएगा? 4 1 3 2 हो जाएगा, ठीक। ये वाला सही हो जाएगा। फिर नीचे दिए गए शब्दों में से शब्दकोश में आखिरी शब्द कौन सा होगा? तो देखो यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ, हटा दो। अब देखो इसमें पी है, इसमें भी पी है, इसको हटा दो। और इसमें क्या है? आई है, इसमें भी आई, तो हटा दो। तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन, शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम बताइए। तो पहले होता है शैशवावस्था, फिर बचपन, फिर किशोरावस्था, फिर यौवन, फिर प्रौढ़ावस्था। फिर इसमें कह रहा है यदि डॉक्टर बुखार, दवाई एवं स्वास्थ्य को क्रम से लिखें तो सही क्रम बताइए। तो पहले बुखार होता है, फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर डॉक्टर दवा देता है, फिर स्वास्थ्य सही होता है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखो सुषमा रश्मि से धनी है, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। अरुण जो है रश्मि जितना अमीर है, शोभा सुषमा से अमीर है। उपयुक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले देखो कह रहा है शोभा, फिर सुषमा, फिर रश्मि, फिर अरुण फर्स्ट। तो इसमें आनंद प्रिया, आनंद बड़ी हो जाएगी प्रिया से, मतलब आनंद हो जाएगा। देखो पहले आनंद और प्रिया सेकंड पे हो जाएगी। तो इसमें क्या है? देखो अरुण जो है वो सुषमा से गरीब हो जाएगा, ठीक। सॉल्व कर लीजिए। फिर इसमें सॉल्व करिए। 133 क्या है? इसमें संयोजन कितने बन जाएंगे? आप इसको सॉल्व करिएगा, अभी बताए हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रेणी में उन वाई को गिनो जिनके बाद में आई आता है हो, लेकिन आई के बाद एक्स नहीं आता। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 4 अभी ऊपर बताए हैं उसी तरह है। फिर इसमें भी सही संयोजन पूछ रहा कि नीचे दिए गए प्रश्न में अंक निम्न सांकेतिक भाषा में लिखे गए हैं। दी हुई संख्या के संकेतबद्ध रूप का उत्तर ए क्रमांक ABCD में सही चुनिए। तो देखो इसमें सही संयोजन क्या हो जाएगा? पहले यम हो जाएगा, यम पे 1, फिर 2 पे यल दिया है, फिर इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 पे एल, आई पे 3 हो जाएगा, और डी पे 4, वी पे 5, जे पे 6। तो ये सत्य है, तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कतिपय क्रोड प्रणाली में हिंदी को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो इसको इसमें क्या लिखेंगे? तो देखो यहाँ पे एच का 6 दिया है, EN का 3 दिया है, डी का 9 दिया है, टी का 4 दिया है। तो THD का मान क्या हो जाएगा? टी का मान यहाँ पे क्या है? 4 है, ठीक। और फिर THD, एच का मान क्या दिया है? एच का मान यहाँ पे ये है 6, और ऐसे डी का मान क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे दिया है 9, तो हो जाएगा 469। तो आंसर हो जाएगा 469, और इसमें 469 दिया नहीं है, तो 469 आंसर होगा, ठीक है। फिर कह रहा है ए बी के पिता हैं, ठीक। ए पिता हैं किसके? ये पिता हैं किसके? बी के, ठीक। सी डी के पुत्र हैं। सी मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी पुत्र हैं किसके? डी के, ये पुत्र हैं, ठीक। फिर कह रहा है निम्न में से कौन से कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सी ए का पौत्र है? तो इसके अनुसार, क्योंकि बी डी की बहन है, ठीक। बी डी की बहन है, ठीक। अगर बी की बहन डी कर दो, ये बहन हो जाए, तो यहाँ से निकाल लोगे क्या? ये वाला, ठीक। क्या हो जाएगा? यही वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भतीजी।
भतीजी नहीं होगा इसमें, एक सेकंड, ये कहाँ हम आगे, ये वाला नहीं, ये वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक। ये फिर अगला कह रहा है पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा कि उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। पूजा का विक्रम से क्या संबंध है? तो देखो, विक्रम की माँ की बहन का पुत्र क्या हो जाएगा? विक्रम का मौसेरा भाई होगा, जो पूजा का पिता अर्थात उसका चाचा भतीजे हो जाएंगे। फिर अगला, कल से पहले का दिन शुक्रवार था, कल के बाद का दिन कौन सा होगा? देखो कह रहा है कल के पहले, मान लो यहाँ पे कल है, कल से पहले, तो पहले कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा, और आज ये हो जाएगा, फिर कल ये हो जाएगा, फिर बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिया है कल से पहले का दिन शुक्रवार था, मान लो यहाँ शुक्रवार था, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। फिर एक दिन में एक घड़ी की सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलती हैं? तो घड़ी की सुइयाँ 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, इसलिए 24 घंटे में से 22 बार मिलेंगी, ठीक। फिर निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष या लीप वर्ष है? तो इसमें क्या हो जाएगा? एक ये जो 1704 है, 1704 ये एक अधिवर्ष या लीप वर्ष है, क्योंकि अधिवर्ष निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं, जिसमें से 4 का भाग चला जाए वो अधिवर्ष कहलाता है। फिर कह रहे राम और मोहन की आय में इतने का अनुपात है, यदि उनकी आयु का अंतर इतना है तो राम की आय कितनी होगी? राम की आय कितना दिया है? 1000, यहाँ लिखो, एक सेकेंड, 1000 गुणे कितना राम का पूछा है, तो 8/8 में से 3 गया, कितना बचा? 5 बचा। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, तो 1600 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि प्लस का तात्पर्य, मतलब इस चिन्ह उन्होंने दिया है, इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9, बहुत ईजी है। फिर ये प्रश्न आकृति दिया है, प्रश्न आकृति में कह रहा है ये जो दी गई आकृति है इसमें अगले स्थान पर क्या हो जाएगा? बी आएगा, ठीक, क्योंकि प्रत्येक, इसमें देखो अगली आकृति में एक भुजा की कमी, इसमें इतना था, इसमें 4 ही बचा। एक देखो, 1 2 3 4 4 5 6, अब इसमें क्या है? 1 2 3 4 ही बचा, ऐसे से एक कम हो रहा है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक, ये वाला। फिर प्रश्न आकृति 144 क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? दिए गए रिक्त स्थान पर कौन सा हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रथम आकृति, जो प्रथम आकृति के अंदर एक 4 भुजा वाली आकृति बना करो दूसरी आकृति बनाई गई है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से तीसरी जो आकृति में चौथी आकृति बन जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है? पहले गोला के अंदर इस वर्ग को रख दिया गया है, ये वर्ग जो दिया है, ऐसे इसमें क्या करा गया है? ये वाले में देखो, तो इसमें एक गोला है, तो गोला के अंदर वर्ग हो जाएगा, तो गोला के अंदर वर्ग ये इसी में है। फिर इसमें 145 में, इसमें बी ऑप्शन सही हो, देखो इसमें जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि ये जो प्रथम आकृति है इसको 90 डिग्री के कोण पर जो है क्लॉकवाइज देखो घुमा दिया गया है, घुमाकर यस की स्थिति में, यथा स्थिति में रखकर दूसरी आकृति बनाई गई है। उसी तरीके से जब तीसरी आकृति से चौथी आकृति बनेगी तो यही वाला आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये है दर्पण में जब आकृति का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, इसीलिए प्रश्न आकृति में आकृति की सही दर्पण छवि उत्तर आकृति कौन सी हो जाएगी? सी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन, ये इसमें सॉल्व दिया है, इसको देखो, इसमें आप क्या करोगे? कह रहा है नीचे दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या, तो आप निकालोगे, क्योंकि आप इसी में अगर इस तरह इसको निकालिए तो इसी में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। मान लो इसको ये बी, यहाँ पे सी, ये डी, इसमें कितने हो जाएंगे? 8 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक। मान लो 8 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो 8 हो गए, और फिर यहाँ पे त्रिभुज क्या हो जाएगा? अगर मान लो इसको ये, इसको मान लो कितना बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, यहाँ एफ मान लो, ठीक, ये एफ है, ठीक, ये एफ हो गया, ये जी और ये ई,
तो इसमें 8 हो गया और बाकी जो बच्चा उसमें क्या हो जाएगा, ए ई एफ हो जाएगा। देखो ए ई एफ 1 हो गया, ऐसे ही बी ई एफ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ई और एफ हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा, बी एफ जी हो जाएगा। देखो बी एफ जी अगला हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, सी एफ जी, यानी कि सी एफ जी, तो ये भी जुड़ जाएगा। तो टोटल 8 4 कितने हो जाएंगे, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक व्यक्ति बोला, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति बोला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले हो जाएंगी। देखो यहाँ पे एक स्त्री का परिचय करा बोला, वो माता मेरी सास की, तो यहाँ सास हो जाएंगी, ये इसकी माता हो जाएंगी और ये क्या हो जाएगी, स्त्री। अब यहाँ इसकी पत्नी किसकी पत्नी है, व्यक्ति की पत्नी हो जाएगी। तो ये इसकी क्या लगेंगे, ये इसके पिता लगेंगे और ये इनकी सास लगेंगी और ये इनकी इकलौती पुत्री है। तो स्त्री का व्यक्ति पिता लगेगा, ठीक। तो आंसर हो जाएगा पिता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें यहाँ पे प्रश्नवाचक पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। जिस तरह यहाँ से इसका निकालोगे जब ये वाला, तो क्या हो जाएगा, 372/3 करो, ठीक, तो आ जाएगा 124। ठीक उसी तरीके से जब क्या करोगे, 624 अनुपाते हो जाएगा 208। अब जब 624 में आप 3 से भाग करोगे तो हो जाएगा 208, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, 208। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोड को इतना लिखा जाता है तो लेन को क्या लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये आर है, आर का होता है 18, ओ का 15, यहाँ 18, इसका 15, डी का कितना हो जाएगा 4, ई का 5। जब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 14। 18 5 4 9, 9 15 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 18 करोगे तो 24 हो जाएगा। ऐसे ही इसको निकालोगे, यल का होता है 12, ए का 1, इसका एन का 14 और ई का 5। जब इसको 12 1 13, 13 दूना 26 1 27 और 27 5 28 29 30 31 32। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 1 सेकंड, यहाँ 1 सेकंड यहाँ पे गलती हो गई जल्दी में, क्योंकि देखो फिर से देखो इसको, मैं क्वेश्चन अलग देख रही थी। देखो इसका हो जाएगा, आर का कितना हो जाएगा 18, ओ का 15, डी का कितना हो जाएगा 4, ई का 5। अब जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 18 और 15 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 5 जब करोगे तो हो जाएगा कितना, 42। और 42 में से जब 18 घटाओगे तब हो जाएगा कितना, यहाँ देखो लिख लो, 18 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 5, इसको जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 42। और 42 में से जब आप 18 घटाओगे तो हो जाएगा 24। ऐसे ही लाइन का निकाल लो, इसका होता है 12, इसका 1, एन का कितना होता है 14, ई का 5। इसको जब जोड़ोगे तो 12 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 5 तो हो जाएगा 32। 32 माइनस 18 बराबर हो जाएगा 14। तो आंसर हो जाएगा, ठीक।